यहाँ गेस्ट के रूप में सर आए हुए थे। और सर क्या कहना है इस विद्यालय के बारे में? नहीं, अच्छी बात है। आज के शुभ अवसर पर, बाल दिवस के शुभ अवसर पे बच्चों के लिए खास करके कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उन सभी को सम्मानित भी किया गया। तो आज तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। क्योंकि बच्चे जो है हमारे देश के भविष्य हैं, तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चों के लिए बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके गार्जियंस को भी, उनके माता पिता जो अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजते हैं। मेरे सर ने अपना जो थोड़ा सा टाइम निकाल करके आए, बहुत ही अच्छा लगा। क्या कहना रहेगा उनके बारे में? मैं तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे सर एसडीओ सर और डीएसपी सर आए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही मैं सतजीत सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्हीं के माध्यम से हम सर के आवास पे जाके उन्हें आमंत्रित किया और सर ने आके यहाँ के बच्चों को, यहाँ के अभिभावकों को बखूबी से यहाँ के व्यवस्था को देखकर उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित दिए। तो यहाँ के सबसे पहले तो मैं टीचर्स को और मैं यहाँ के अभिभावकों को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने लगातार हमारे इस संस्थान पर विश्वास जताते हैं और विश्वास कर रहे हैं। उस पर हमारे शिक्षक लगातार खड़े उतर रहे हैं। मैं सबको एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आकर। सुबह जो यहाँ के आयोजक है आवास पे आए थे और कहे थे कि थोड़ा सा सर हम लोग को भी टाइम दिया जाए। एक्चुअली व्यस्तता थोड़ी थी, लेकिन थोड़ा विलम्ब हुआ यहाँ पे आने पे। और सबसे अच्छी बात है कि एसडीपीओ साहब भी उतर ही रहे थे, हम लोग उनको भी पकड़ कर लेते हैं कि चलिए बच्चों से मिलेंगे यहाँ पे। तो अच्छा लगता है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जब जो नौनिहाल है और वो जो हमारे देश के कर्णधार है और भावी पीढ़ी है। विद्यालय इस क्षेत्र में वर्षों से शिक्षा का अलख जगा रहा है। मैं अपने तरफ से बाल दिवस के अवसर पर इस विद्यालय और इसके प्रबंधक के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। तो इस विद्यालय के संस्थापक, व्यवस्थापक जो भी कहें, मैं उनको कोटिशः धन्यवाद देना चाहूँगा। वो इसलिए कि मैंने देखा है, एक कहावत है देहात में कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। नींव के माने प्रारंभ से ही नींव बताता है कि इमारत जो है, खंडहर बताता है कि इमारत कभी बुलंद रही होगी। हम आज वो नहीं देख रहे हैं, हम इसके प्रारंभिक समय से देख रहे हैं कि यह एक शाखा से द्वितीय शाखा की ओर उन्मुक्त हुआ, अग्रसर हुआ और बखूबी दोनों शाखाएं इसके उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। इसमें इसके छात्र में अनुशासनशीलता, विद्वता और योग्यता जो शिक्षकों में है, वो उनको कूट कूट कर भरने का प्रयास शिक्षक कर्मी करते हैं। इस विद्यालय के बारे में? नहीं, अच्छी बात है। आज के शुभ अवसर पर, बाल दिवस के शुभ अवसर पे बच्चों के लिए खास करके कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उन सभी को सम्मानित भी किया गया। तो आज तो बहुत ही सुनहरा अवसर है और इसी प्रकार का, चूँकि ये भावी कर्णधार है देश के, समाज के भावी पीढ़ी हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा हो रही है। और बच्चे को वैसा मौका भी दिया जाता है, अपने जो कला है अपने अंदर वो प्रदर्शन करते हैं और यहाँ दिखाते हैं जो किस लायक वो है, और वो अपने जो अंदर प्रतिभा होती है वो अपनी प्रतिभाओं को यहाँ दिखाते हैं। भविष्य है, तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चों के लिए बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके गार्जियंस को भी, उनके माता पिता जो अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजते हैं। यहाँ के गुरुजन भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम करके बच्चों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों से बहुत सारे आस लगाए हुए रहते हैं। जी, निश्चित तौर से सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल को, कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल से बोलने का बच्चों के लिए।
बच्चों में जो प्रतिभा है, लोग ज़्यादातर गार्जियन क्या करते हैं कि बच्चों में प्रतिभा है नाटक के प्रति, बच्चों में प्रतिभा है गणित के प्रति, तो लोग कहते हैं नहीं आप विज्ञान पढ़ो। लोगों में ललक है कला के प्रति, लोग कहते हैं कि नहीं आप साइंस ले लो। तो मैं वैसे गार्जियन को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के प्रतिभा को आप उसके प्रतिभा को तलाशें कि उसके अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है। अमिताभ बच्चन यदि अगर विज्ञान पढ़ता होता तो क्या आज कलाकार होता? नहीं होता है। तो निश्चित तौर से मैं गार्जियन से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों में जो प्रतिभा है उसको तलाशें और उस दिशा में उन्हें मोड़ने का काम करें। उनके ऊपर किसी प्रकार का बेवजह का दबाव मत डालें। सर, इस विद्यालय का बच्चे नेशनल ओलंपियाड में भी सिलेक्शन हुआ था। निश्चित तौर से मैं यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के व्यवस्थापकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने तो ये स्थापना काल से इस विद्यालय से जुड़ा हूँ और इस विद्यालय के जो प्रधान हैं और जो इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं रजनीश जी, वो मेरे पारिवारिक सदस्य हैं और मैं तब से जुड़ा हूँ। निश्चित तौर से मेहनत करते हैं और मेहनत का फल है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विद्यालय परिवार को कि आपके बच्चे दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े। धन्यवाद। सर, 2 शब्द आप भी बाल दिवस के शुभ दीजिए तो नाश्ता पूछते हैं। सर, क्या कहना रहेगा आपका नॉलेज इंग्लिश एकेडमी के बारे में और क्या संदेश रहेगा आपके इस विद्यालय के बारे में? वाकई में यह विद्यालय एक उभरता हुआ विद्यालय है, जिन्होंने आज बाल दिवस के अवसर पर एक अनोखा कार्यक्रम प्रस्तुत कर समाज के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। बाल दिवस कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य हैं, बच्चे देश की संस्कृति और प्रकृति का प्रतीक है। कहा जाता है कि देश की उन्नति, आशा और आकांक्षा और समुचित विकास तभी संभव है जब बच्चे पूर्ण विकसित हों, वंचित से वंचित रहित हों और मजबूत स्तंभ के रूप में खड़े हों। अदरवाइज देश की समुचित विकास। नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि कुमारी और आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़ के प्रोग्राम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज आप लोग जान रहे हैं तो आज 14 नवंबर चिल्ड्रन डे है और इसी शुभ अवसर पे सर आए हुए थे। और सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम सत्यजीत है। मैं भारद्वाज चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों को समाज में करते रहता हूं और समाज में मुख्य कार्य पुस्तकालय के नाम से करता हूं। भारतीय पुस्तकालय फतेहपुर, जनता पुस्तकालय पिढौली, गिरीश स्मृति स्वाध्याय केंद्र दुलारपुर माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रमों को करने का प्रयास करता था। और आज से हम लोगों ने एक इस कड़ी में नया आयाम जो है बरौनी में केलावाड़ी इस गांव में हम लोगों ने जोड़ा है, जहां पर बच्चों का पुस्तकालय, खास करके समाज में देखा जाता है जहां भी पुस्तकालय होता है वहां पर मोटी मोटी किताबें होती हैं और 1 से लेकर के 5 क्लास तक के बच्चों को उसको पढ़ने में रुचि अब नहीं दिखती है। वो बच्चे कहीं कहीं मोबाइल पर देखते हैं, कहानी, वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। तो मात्र 15-20 पन्नों में एक कहानी को समेटने का काम क्या किया गया है और ऐसी दर्जनों पुस्तकें आज यहाँ पर उपलब्ध हुई है और बाल दिवस पर इस बच्चों को उपहार के रूप में हम लोगों ने दिया है। नहीं, हमारा जो भविष्य है वो भी अच्छा बीतेगा। तो हम लोग बस यही कहते हैं कि हमारा गांव तीर्थ बने, हमारा समाज हमारा मंदिर बने और हमारे जो बच्चे हैं उनको एक देवता के रूप में हम लोग उनको सब कुछ देने का प्रयास। किसी देवता को हम लोग अच्छे मन से भोग लगाते हैं, अच्छे मन से उनको हम लोग नहलाते हैं, अच्छे मन से उनका पूजा करते हैं। तो अगर हम लोग बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो भारद्वाज चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट हमेशा शिक्षा में बच्चों के प्रति समर्पित रहेगा। और जब कभी किसी को आवश्यकता हो तो आप लोग पीछे देख सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है, बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है, इसी साल रजिस्ट्रेशन उनका किया गया है। तो ये हमेशा तत्पर है, 24 आवर यहाँ पर काम किया जाएगा। और जो ग्रामीण हैं, खास करके जो कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पीछे अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो वैसा नहीं होगा। जो भी सरकारी योजना है, गैर सरकारी लोग हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का हम लोगों ने काम किया है। आज बेगूसराय जिले के दर्जनों युवक अलग अलग जगह से आए थे और आकर के हमारे जो साथी हैं जिन्होंने शुरू किया उसके प्रति आस्था व्यक्त किया है। हमारे नंबर पदाधिकारी राकेश जी आए थे, SDPO सर आए थे। तो जब कभी आवश्यकता पड़े आप लोग एक बार याद कीजिए, हर संभव सलाह और हर समय सहायता देने का हम लोग का लक्ष्य है, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रोग्राम में आप जो शामिल है नॉलेज इंग्लिश एकेडमी में, कैसा लगा यहाँ शामिल हो करके? विगत 4 साल से देख रहे हैं कि एक शिक्षा क्षेत्र में, ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में कम पैसे में कहीं न कहीं जो बाधा बनती है शिक्षा में, शिक्षा सब चाहता लेना लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। इस कारण से वह उच्च कोटि का जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है बच्चे नहीं ले पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों को कम फीस में, अगर जिसके पास फीस नहीं है उसको निःशुल्क शिक्षा भी देने का यहाँ पर काम किया जाता है। तो हम लोग हमेशा इनके साथ हैं, हम लोग साथ रहेंगे और हमारे भाई के समान है रजनीश जी, तो हम लोग उनके साथ हमेशा बने रहेंगे।